रात बहुत मुश्किल से गुजरी, खास तौर पर जब पाकिस्तान मैच हार गया और बहुत भारी रात थी ये। और इरफान ज़हीर साहब भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और इरफान साहब मरहम भी लाया हूँ मैं। मैं भी नहीं सोया। मतलब इतने एक्साइटेड थे हम सब लोग, इरफान साहब आपको लेके हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, टीम के बारे में बात कर रहे थे, टीम फुल फॉर्म में है नहीं है, और फिर इसको सबसे बड़ा टाकरा कहा जाता है। और इतने एंथुसियास्टिक थे सारे लोग, वो नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है ना सबकी जाग जाती है पाकिस्तान इंडिया के मैच। आप ये देखें कि 10 ओवर्स में 50 तक भी नहीं पहुंचा था इंडिया। हाँ जी, ठीक है, पूरे 50 तक भी नहीं पहुंचा था और अगले 10 ओवर्स में ऐसी काया पलटी, एग्रेसिव क्रिकेट खेल के उन्होंने काया। मैं वैसे ना मैंने प्रेडिक्ट किया जब वो हमारे उनके 8 ओवर्स हुए थे और 4 विकेट्स थी गिर चुकी थी, और मैं ये सोच रही थी कि अब नहीं जीत सकता इंडिया। और मैंने फिर उस टाइम मैंने मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि आज पाकिस्तान नहीं जीतता। जमील आप बहुत गलत करें, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। बहुत गलत करते हैं। I was with my friends और लिटरली अच्छा पाकिस्तान ने हालांकि 160 जब किया है, अभी 2 ओवर्स पड़े थे और हम भी कोई 135 130 से 40 के दरमियान थे और यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था 150। अच्छा 160 भी जब हो गए तो तब भी मैंने कहा कि नहीं पाकिस्तान ये हारेगा, इंडिया चेस कर लेगा बहुत आराम से, और वही हुआ। अच्छा शुरू के मैच जिस तरह हिना कह रही है कि शुरू के जो ओवर्स थे 50 तक भी नहीं पहुंचा 10 ओवर्स में इंडिया, लेकिन मुझे तब भी होप थी। जमील क्या पाकिस्तानी। अच्छा वैसे जमील हमेशा से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, और वो उनका ये मानना है कि जब वो जीत जाता है तो फिर ज्यादा खुशी होती है। इरफान साहब वैसे आप क्योंकि हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि जब हार जाए तो फिर आपके देखा मैंने कहा था मैंने कहा था। अच्छा वो लोग भी जल्दी उठ गए संडे, वैसे यूजुअली लोगों का जो है ना वो सोने का दिन होता है और लोगों की कोशिश होती है कि जी अब रेस्ट करें संडे, लेकिन वो लोग भी जो कभी जल्दी नहीं उठे ना लोग सैटरडे की रात सोए के सुबह मैच है और ना संडे की रात सोए के हम हार गए। मतलब दोनों रातें बर्बाद। हार्ट ब्रेकिंग इसीलिए है कि मैच थ्रू आउट हमारे कंट्रोल में था और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर थी उनकी निस्बत, और मेरा ख्याल है कि शायद सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है वो बाबर आजम है इस डिफीट का, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस पोजीशन पे हम उनको ले आए थे, एक कॉमन सेंस आपको रिक्वायर्ड थी उस टाइम के ऊपर कि आप उनकी विकेट लिए बगैर ये मैच नहीं जीत सकते। रन कंटेन करके जीतना बहुत मुश्किल था। चलें अगर एक लम्हा हम मान भी लेते हैं कि आपने उनके 4 आउट करने के बाद थोड़ा सा डिफेंसिव आप अप्रोच पे आए, उनको ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड किया आपने बेसिकली, जब आपने कोहली को सेटल डाउन होने दिया, फिर उधर से आपको पता है कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा फिनिशर है, आपने उसको भी पूरा अपॉर्चुनिटी दी कि भाई हमें हिटिंग कर। तो जब आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी तो फिर उस टाइम के ऊपर आपको चाहिए था कि आप अपने बॉलर्स को ठीक कंडक्ट करते। आपने दोनों एंड के साथ स्पिनर लगा दिए। उस टाइम पे ये था कि नसीम शाह ने 2 ओवर किए थे और हम डेली बात कर रहे थे कि नसीम शाह को अगर रन दिया जाएगा तो एक ही गो में देना चाहिए, क्योंकि वो न्यू बॉल के साथ बॉल अच्छा करता है, सेकंड बॉल में वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता। एंड व्हाट अबाउट नवाज? उसकी तरफ बात अभी पहले कैप्टन में कह दूं तो आपको ये चाहिए था कि जब आप एक एंड पे लगा रहे थे दूसरे एंड पे आप स्पिनर रखते, एक एंड पे हिटिंग होती, दूसरी तरफ से कंटेन किया जाता। तो जब उनको थोड़ा सा स्पेस मिली, स्पिनर आए, बॉल एंड में भी देखा कि बॉल बड़ा अच्छे बाउंस पे आ रहा था, तो हमारी दफा तो बहुत ज्यादा बॉल सीम और स्विंग कर रहा था। उधर मैं क्रेडिट दूंगा हमें कि हमने अच्छा खेला बैट्समैन ने। अच्छा तो जब आपने उनको स्पेस दी, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, जब सेटल डाउन हो गए तो फिर उन्होंने आपके अगेंस्ट हिटिंग स्टार्ट की। फिर उस टाइम पे ये था कि जब नवाज को हिटिंग होगी तो आप किसी तरह आपने रिस्क लेना था। रिस्क क्या लेना था कि आपने एक ओवर इफ्तिखार को करवा के ओवर को निकालना था। मैं यही कहने लगा था कि आप पेसर्स की हमें जरूरत है, और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, आप मेरा तो ये ख्याल है कि कम से कम 4 पेसर्स के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एशियन जो टीम्स है ना वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलती है, पेस अटैक के अगेंस्ट फंसती है। इंडिया ने भी कोई एक उनके बॉलर स्पिनर ने आउट नहीं किया हमारे बैट्समैन को, ठीक है। हमारे भी इसी तरह ही था कि स्पिनर विकेट नहीं ले सके, एक नवाज ने ली हार्दिक पांड्या की। तो आपको करना क्या था, आईडी तो 4 पेस अटैक के साथ जाना चाहिए था, बट अगर आपने लेट्स सपोज 3 के साथ ये कम्बिनेशन था तो आप नवाज के साथ जब उसको एक ओवर में 20 रन लग गए थे, आप एक ओवर उसी टाइम इफ्तिखार के साथ लेके चांस ले लेते, क्योंकि एंड के ओवर के अंदर आप स्पिनर आपके इवन टेल एंडर भी खेल रहे हो तो रन हो जाते हैं। लेकिन इरफान साहब अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नवाज से जो तजुर्बात करवाए गए वो उसमें भी तो जरा रोशनी डाले ना। रिजवान कितना आगे खड़े हुए हैं और नवाज अपनी बॉलिंग से हट के बॉलिंग करवा रहा है, तो तजुर्बे करने की जरूरत तो नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें ना अगर आप टेक्निकली मैं आपको बताऊं क्रिकेटिंग सेक्स के अंदर, तो पहले से 2 ओवर पीछे जाना चाहूंगा। शहनशाह अफरीदी का ओवर बहुत बुरा, मुझे ये बिल्कुल 2010 का आपको सेमीफाइनल याद करवाने लगा हूँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें माइकल हसी ने
सईद अजमल को जिसमें छक्के बहुत लगाए मार थे। पड़ी थी। बहुत मार पड़ी थी। उसमें भी सेम हमें 51 करना था ऑस्ट्रेलिया ने, और सब हम समझ चुके थे, सब सेलिब्रेशन चल रही थी कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। उसमें भी इसी तरह हुआ, थर्ड लास्ट ओवर में रन 20 के करीब हुआ। मोहम्मद आमर का ओवर था, मोहम्मद आमर भी 18 रन खा गए, और फिर जब 17 रन चाहिए थे सईद अजमल के ओवर के अंदर हसीन ने 3 छक्के लगा दिए। तो वो सारे का सारा मलबा आ गया सईद अजमल के ऊपर। कल इत्तेफाक से सईद अजमल साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आज आपको मेरी याद आई। आगे से कल हमें यही कहा, तो कल मुझे बिल्कुल वो रिकॉल हो रहा था उसी तरह के सेमीफाइनल। अच्छा, उस शहीन शाह अफरीदी का ओवर बहुत बुरा गया। फिर हारिस रऊफ की मैं बात करना चाहूंगा, हमारा सबसे की बॉलर है डेथ बॉलिंग के अंदर। जिस तरह उन्होंने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए, अगर उधर एक ओवर पे 1 बॉल भी, और उन्होंने दोनों स्लो वन की, वो इतनी बुरी स्लो वन की जो उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती। पहले की वो तो शॉट उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मारी, जो सेकंड लास्ट बॉल थी, लास्ट बॉल तो उन्होंने गिफ्ट किया। एक तो स्लोअर वन कर रहे हैं और आप लेग साइड पे उनको गिफ्ट कर रहे हो। देखिए ये नर्व्स की गेम है, नर्व्स की गेम है। Exactly, आप इतनी क्रिकेट खेल के भी अगर आपकी नर्व्स कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका लई ऑफ है। सही बात है। अच्छा इरफान साहब, मैं नवाज का सिर्फ मैं लास्टली बता दूं जो आपने क्वेश्चन पूछा था, नवाज को जब आपको लास्ट ओवर दिया तो एक क्रिकेटिंग सेंस के अंदर मैं आप बता रहा हूं आपको, और मेरी कल सईद साहब से भी इस हवाले से बात हुई। आपने करना क्या होता है कि आपकी जब डायमेंशंस ग्राउंड की बड़ी होती हैं तो आपके स्पिनर ने बैट्समैन से थोड़ा सा दूर बॉल करना होता है, क्योंकि आपने उसमें करना क्या था, वो ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर आके, जिस तरह उन्होंने हार्दिक पांड्या को बॉल की, अगर आप करके देखें वो कितनी हिट मारेगा, 90% चांस है कि बॉल हवा में जाएगी या दूर बाउंड्री के पास कैच हो जाएगा। और उनको 4 चौके चाहिए थे, ठीक है, यानी कि 3 छक्के या 4 चौके, तो वो बहुत इंपॉसिबल था। और जिस तरह के आपने बात की, बिल्कुल आपने ठीक लिखा, ये सारे नर्व्स और प्रेशर की गेम थी। कभी पेस बॉल कर रहे हैं, एग्जैक्टली, कीपर पीछे जा रहा है, वाइड दे रहे हैं, नो बॉल दे रहे हैं, बिल्कुल नो बॉल की ज्यादा बात, नो बॉल पे हम बात करते हैं, डिसीजंस कहाँ गलत हुए और जो सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो जनाब, हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि किसी को रात नींद नहीं आई, कोई मरहम साथ लेके आया है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, आइए वो भी देखते हैं। जब मैच स्टार्ट हुआ बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कि चलो अच्छा है, उम्मीद है जीत जाएंगे, लेकिन हर लास्ट ओवर तक बात गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पूल में साउथ अफ्रीका एक टफ टीम है, तो इसके अलावा इंडिया ज़ाहिरी बात है बड़ा एहसाब शक्ल मैच होता है, तो आइंदा वाले मैच ईजी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगा। गेम में हार जीत भी होती है, और इसके अलावा इंडिया भी बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा 4 विकेटों के बाद जिस तरह उन्होंने प्रेशर को मेंटेन किया है, यही चीज़ हमारे मिडिल ऑर्डर को भी देखनी चाहिए। मुकाबला बहुत अच्छा मुकाबला किया है और स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। इस पिच पे 150 बनना बहुत मुश्किल है बस, लेकिन वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस, बैटिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन पाकिस्तान कमबैक करेगा अगले मैच में। अच्छा खेला है माशाल्लाह, आगे भी अच्छा खेला, मेहनत करें थोड़ी सी, मिडिल ऑर्डर को बेस्ट करना चाहिए, इंशाल्लाह आगे विन करेंगे। इफ्तिखार ने खुश किया है, बहुत अच्छी पाकिस्तान ने बैटिंग की है, ठीक है, किसी ने एक ने जीतना तो होता ही है, तो अपनी टीम को डिमोटिवेट कर बहुत अच्छा खेले, बहुत फाइटिंग स्कोर था। जी, अवाम का रिएक्शन आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं अपने एक टीम मेंबर का रिएक्शन। ये तो था ऑन कैम रिएक्शन, लाइक लोगों से पूछा गया, और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने ऐसी भी की हैं जिसमें ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। कैंडिड, यस, तो कैंडिड वो हमने कुछ जो है ना स्निपेट्स बनाए, कुछ रिकॉर्ड किया। हमारे ही एक टीम मेंबर है, शाजेब नाम है उनका। तो मैच से पहले क्या रिएक्शन था, मैच के बाद उनका क्या रिएक्शन था, आपको बिफोर एंड आफ्टर के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। इसके 3 पोर्शन थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये था बिफोर, क्या रिएक्शन था जब लग रहा था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द मैच, तो शाजेब का ये रिएक्शन था, हमारी इनफैक्ट टीम का ये रिएक्शन था। अब आपको दिखाते हैं कि शाजेब का आफ्टर द मैच क्या रिएक्शन था। शाजेब फर्स्ट टाइम जो इंडिया पाकिस्तान में मैच, यार ये जीता हुआ मैच है, जीता हुआ मैच अगर हारे होते हैं फिर कोई टेंशन नहीं, जब जीता हुआ मैच हारे क्यों आ रहे हैं? कोई बात नहीं, तो सब हार्ट बीट है ना। और किसकी चाय है बताएं, सबकी है? नहीं, मैं तो नहीं, चाय पीने पे लगे हैं आप इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। क्या हो गया, मेरी बात सुनो शाजेब। इन जज्बात का क्या किया जाए जनाब,
क्या किया जाए इन जज्बात का? हम क्रिकेट लवर्स हैं और हमें जीतने की आदत है। जब हम हारते हैं तो हमारे साथ यही होता है। यही होता है। अच्छा, वो कह रहा था शाहजेब के हम जीता हुआ मैच हार गए, एक्सप्रेशन, और द वे ही वाज फ्लैपिंग हिज हैंड। और श्रीलंका के मैच में हम ये कह रहे थे कि हम हारा हुआ मैच जीत के हार गए। बिल्कुल। तो ये क्या है पाकिस्तानी टीम? हारा हुआ मैच जीत के हार गए, ठीक है, हारा और जीता हुआ मैच हम हार गए। अच्छा, डिसीजंस जो कुछ हुए इरफान साहब, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी गई है, नो बॉल, आपके ख्याल में वो थी नो बॉल? देखिए, जहाँ तक नो बॉल की बात थी, पहली चीज़ है कि अंपायर ने फर्स्ट गो में नहीं दी। विराट कोहली ने डिमांड की, उसने शॉट खेलते तो देखा कि शायद मैं बाउंड्री पे आउट ना हो जाऊं, तो उधर ही रुक के उसने अंपायर को कहना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करना शुरू किया कि जी मुझे ये नो बॉल दे, ये बॉल ऊपर है। क्रिकेट रूल के अकॉर्डिंगली जब आपको डाउट लगता है अंपायर्स को, तो हमेशा थर्ड अंपायर का इधर रोल आता है। आप फौरन जहाँ एम्बिगुअस लगता है आपको, कोई या डाउट फील करते हो, तो आप थर्ड अंपायर से पूछते हो कि ये नो बॉल है, ये मतलब अंपायर प्रेशर में आ गया। और क्रिकेटिंग सेंस के अंदर, क्योंकि कोहली एक स्टेप आगे आए थे और आगे से उसने उठाया था, फिर भी वेस्ट साइड से ऊपर नहीं थी, तो नो बॉल तो बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक सिंपल क्रिकेटिंग सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी अंपायर की तरफ से कि इसके ऊपर वो आपको ना देते। दूसरी चीज ये है कि एक उससे अगली फिर डिबेट, जब नेक्स्ट बॉल पे कोहली बोल्ड हुए और रन्स उन्होंने लिए, आईसीसी के मैंने रूल्स पढ़े अभी, उसमें ये है कि अगर आपकी बॉल जैसे आउट, आपको सबको पता है कि फ्री हिट के ऊपर आउट नहीं होता, तो आउट नहीं हुआ। अच्छा, उसमें हमारे प्लेयर्स का भी थोड़ा सा मसला था कि जब वो बोल्ड हुआ तो रन, दे कैन रन, उन्होंने रन जो लिया वो ले सकते थे। हमारे प्लेयर्स उसमें रादर दैन गेंद की तरफ जाते, पहले तो खड़े होकर देखते रहे ये क्या हुआ, ये अंपायर उधर एक, इसमें डिस्क्रिप्शन अंपायर की भी आ सकती है कि अगर उन्होंने जैसे बॉल विकेट्स को लगी, कुछ हुआ, तो अंपायर के साथ अगर वो कर सकते तो डेड बॉल भी डिक्लेयर किया जा सकती, जैसे आपको याद होगा शान मसूद की तरफ से भी। शान मसूद की बॉल जो ऊपर लगी तो उन्होंने डिमांड की उनके प्लेयर ने, तो डेड बॉल डिक्लेयर कर दी गई, ठीक है, वो रन्स कंसीडर नहीं किया गया। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऐसा लगता है तो अंपायर की डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है उसमें, बट अंपायर ने उधर भी डेड कॉल डिक्लेयर नहीं की। तो ये कुछ इस तरह के रूल्स के अंदर भी एम्बिग्युइटी है, आईसीसी के रूल्स के अंदर भी। अच्छा, अगर जज्बात से हटके अगर मैं एक न्यूट्रल सवाल पूछूं रिलेटेड टू दिस नो बॉल एंड जो भी डिसीजंस आए, पाकिस्तान ने भी जो एक विकेट ली जिसमें ग्लव्स पहले टकराए, और कौन आउट हुआ था अभी मुझे याद आ जाएगा, जिसमें अक्षर पटेल आउट हुए थे। पटेल आउट हुए थे, यस, ठीक है, पटेल आउट हुए। जब रन आउट हुए तो ग्लव्स पहले लगे, बॉल ऊपर थी, और जब बॉल लगी तो तब तक वो क्रीज के अंदर आ चुके थे। तो कुछ डिसीजंस इस तरह के भी हुए जो पाकिस्तान के फायदे में थे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर देखा जाए, और फिर हमने एक जो कैच आउट है, आपने देखा वो जमीन के साथ टच भी हो रही है बॉल, कुछ फैसले ऐसे थे जो पाकिस्तान के भी हक में थे, और कुछ फैसले ऐसे थे जो इंडिया के भी हक में थे। जो अश्विन पटेल का शान मसूद का कैच था वो तो बड़ा क्लियर था कि उसने जमीन से उठाया, वो तो प्रॉपर बाउंस हमें नजर आया, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जो दूसरा आप बात कर रहे हो, उसमें हमारे प्लेयर कंफ्यूज थे, उनको लगा, बाबर को भी लगा कि ये मेरे से मिस हो गया, मैंने लेट फेंकी थ्रो, रिजवान को भी लगा कि मेरा ग्लव जो है वो पहले शायद टच किया, बॉल टच नहीं थी, लेकिन उसकी फ्रेम जो सेकंड फ्रेम था उसमें बड़ा एविडेंट था कि उसके जब रिजवान ने बॉल को पकड़ के थ्रो किया तो ग्लव बाद में टच किया, बॉल पहले जाके विकेट को लगा। एक फ्रेम में जो आप बात कर रहे हो ऐसे ही था, बॉल बाउंस हो गया, बाउंस हो, जो वर्टिकल एंगल से आपको दिखाया गया उसमें बड़ा एविडेंट था कि आपका जब उसने बॉल के साथ अपने ग्लव्स को लिया तो बॉल बाउंस करके पहले विकेट को टच किया, जिसकी वजह से बेल उड़ी। अगर वो पहले विकेट को डिसलॉज कर देता रिजवान और बाद में वो बेल्स आउट होती, बॉल लगती, तो फिर आउट नहीं था, तो वो भी क्लियर था, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई डाउट था। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और इस मैच पे तो खास तौर पे कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो खर्च हुए हैं सिर्फ इस एक मैच पे, ऐसे ही। और मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे इरफान साहब कि इतने पुअर डिसीजंस के पीछे वजह क्या है? देखिए, नर्व्स की गेम जैसे हम प्लेयर्स के लिए कहते हैं, शायद हम एक बेनिफिट डाउट दे सकते हैं एम्पायर्स को भी कि शायद वो भी इसी तरह के प्रेशर, हाई इंटेंसिटी गेम है, 1 लाख से करीब स्पेक्टेटर्स आपके बैठे हुए हैं, जिस तरह का शोर नॉइज आप सुन रहे हो, तो ये मेरा ख्याल है कि आप एज ए ह्यूमन ही उनको बेनिफिट डाउट दिया जा सकता है कि जब प्रेशर इतना ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर आ तो अंपायर के ऊपर भी हो सकता है। तो इसे कह सकते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं कि बीसीसीआई इज रूलिंग आईसीसी, तो वो आप जो कहना चाह रहे हैं, हज़फ कर रहा हूं मैं, नासिर हुसैन की आपकी बात के साथ इसको कोट करूंगा कि नासिर हुसैन ने तो कल ये कहा कि मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग और आईसीसी इज एब्सोल्युटली, बीसीसीआई इज एक्चुअली द आईसीसी जी एग्जैक्टली यही कहा जाता है। और जिस तरह जब बिग 3 आई थी आज से 8-10 साल पहले, तो उनका पर्पस भी यही था
और जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इन्होंने बिग 3 बनाई थी, और सारा अभी भी आप बताएं कि 70% जो आपका जो बजट है या उसकी आप कह लें कि जो सारा फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है वो बीसीसीआई देखता है। बिल्कुल। तो आईसीसी उनकी चीज़ों में बड़ा साइलेंट है। अभी रिसेंट जो न्यूज लास्ट वीक की है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान जाके हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी बिल्कुल साइलेंट है। हमारे पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि फिर हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने कोई आगे से रिएक्शन नहीं दिया। और एसीसी ने फौरन कहा कि नहीं हमको न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। जब भारत ने ये कहा कि हम नहीं आगे खेलेंगे तो उन्होंने फौरन कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे देखेंगे। पाकिस्तान ने जब रेजिस्टेंस शो की तो उन्होंने रिलेक्टेंट है वो, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया इस पे। बिल्कुल। इरफान साहब, क्या समझते हैं कि आगे मैचेस में पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए, और इस हार का क्या उनकी अगली परफॉर्मेंसेस पर भी असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक मैच ऐसा होता है जो आप बुरा खेले होते हो, आप हार जाते हो, वो शायद आपको इतना ज्यादा डिमोरलाइज नहीं करती। इस तरह की जो डिफीट होती है, जो बिल्कुल आप जीती हुई पोजीशन से जब गिरते हो, हारते हो, तो वो आपको बहुत नीचे गिराती है। उसमें दोबारा उठना बड़ा मुश्किल होता है। बट हमारी टीम को कई अनप्रेडिक्टेबल जाता है, जिस तरह जीता हुआ मैच कल हारे हैं, इस तरह अल्लाह करे हारे हुए जीते, और हम कुछ भी गिवन डे पे कुछ भी कर जाते हैं। और टीम में सारी एबिलिटीज़ हैं, हमारी टीम का पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बैटर भी अच्छे हैं, बॉलिंग भी है। दो चीज़ें मुझे लगती हैं जो हमें करने की ज़रूरत है जी। एक तो नंबर 3 पे तीनों बैट्समैन हमारी एक तरह के खेलने वाले हैं। शायद अभी एक हम सेगमेंट कर रहे थे उसमें मैंने बात की, स्ट्राइक रेट बाबर का देखें 110-15, रिजवान का 110-15, शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मेरी नज़र में वो बेनिफिशियल नहीं थी। इस वजह से नहीं थी कि आप देखें विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करें उस इनिंग्स का। नंबर 3 पे शान मसूद आया, नंबर 3 पे विराट कोहली आया, दोनों की विकेट्स गिरी आगे पीछे से। विराट कोहली स्ट्राइक रेट 60-70 से शुरू करता है अपनी इनिंग्स को पहले 3-4 ओवर तक, बाद में फिनिश कहाँ किया, विनिंग साइड पे, और 170 के स्ट्राइक रेट पे अपनी इनिंग्स खत्म कर रहा है। शान मसूद जो है वो अपनी स्ट्राइक रेट 110 पे खत्म कर रहा है, और शान मसूद आखिरी 4 ओवर के अंदर जब टेल एंडर उसके साथ आगे पीछे खेल रहे हैं, हारिस रऊफ छक्का मारा आके, शहीनशाह अफरीदी मारा, और शान मसूद से बाउंड्री नहीं लग रही। Exactly. आप पाकिस्तान के हार्ड हिटिंग हो ही नहीं रही। आप नंबर 3 पे आए हो, इनिंग्स को एंकर करके आए हो, और जब आपकी हिटिंग की बारी आई और आप एक बाउंड्री नहीं लगा सके, तो ये आपके प्रेशर ले लिया ना बहुत ज्यादा। हाँ, प्रेशर मेरे ख्याल पूरी टीम ने ले लिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें, और मेरा ख्याल है कि जो हिना आपका क्वेश्चन था क्या करना चाहिए, आपको नंबर 3 पे या ओपनर मेरे ख्याल में तो आना चाहिए फखर जमान को, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो फास्ट बॉलिंग को बड़ी हिटिंग पावर हिटिंग कर सकता है। उसके अलावा आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। आसिफ अली है, बट वो बिट्स एंड पीसेस में चलते हैं, चल गए तो चल गए, बट फखर एक ऐसी कमोडिटी है जो इन कंडीशन के अंदर खास तौर बिल्कुल पे सही, जब बॉल उनके बाउंस पे आती है तो उनकी पुल और हुक अच्छी लगती है। इरफान साहब, बॉलर्स की भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते रहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, तो कल तो हमारे बॉलर्स भी कोलैप्स कर गए।